गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी शुरू नहीं हुई है। दरअसल जो पेच है वो फंस गया है। कांग्रेस की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि 2 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी के लिए उन्होंने वोट दिया और ये वोटिंग करने के बाद उन्होंने अपना वोट अमित शाह को दिखाया, पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाया और इसकी बकायदा वीडियोग्राफी हुई है और इसीलिए चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि उन 2 विधायकों के वोट को रद्द कर दिया जाए। चुनाव आयोग के पास गए और उन्हें स्पष्ट तौर से ये बताया कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में, भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। उनका कहना था कि आरओ से हम बात करेंगे और आरओ का रिपोर्ट जो आएगा उसी को मान्य करेंगे, पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, तो जिम्मेदारी प्रजातंत्र में इलेक्शन कमीशन की होती है। हमने उनसे कहा है कि ये इलेक्शन रोका जाए, वो वीडियो को मंगवा कर उसको देखें और अगर वो संतुष्ट होते हैं कि वो वोट उन्होंने अगर नहीं दिखाए हैं तभी उनका वोट गिनना चाहिए। हमने जितनी बातें कहनी थी जोरदारी से रखी हैं और हमने प्रजातंत्र की गुहार की है और मुझे विश्वास लगता नहीं कि प्रजातंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां उपस्थित होकर और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ रही हो, मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन सचमुच में प्रजातंत्र को बचाने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा। स्टेट यूनिट ने भी वहां यही मांग की थी, लेकिन काउंटिंग शुरू हो गई है। क्या अब आप लोगों को यहाँ से कोई हम अपनी उम्मीद हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। प्रजातंत्र के जो मूल इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने हमने गुहार रखी है, सारे सबूत उनके सामने पेश किए हैं, लिखित में दे रखा है। हम इतना ही सोच सकते हैं और इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम अवश्य करेगा।